हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो टेंशन में होती है, लेकिन कार्तिक कहता है कि मेहर थाने में है। फिर रघु किशोर को फ़ोन लगाता है कि उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है। फिर जिसका फ़ोन प्यारे उठाता है। रघु फ़ोन कार्तिक को देता है। कार्तिक बोलता है कि किशोर कहाँ है। वो बोलता है कि किशोर बाथरूम में गया है। फिर कार्तिक उससे उन दोनों भाई बहनों के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो जेल में है और यहीं पे रहेंगे। फिर वो आश्वस्त हो जाता है और सुरभि से बोलता है कि वो सिर्फ सपना देख रही है। फिर श्रीकांत ने पुजारी से अनुष्ठान जारी रखने के लिए कहा। जैसे ही जयमाला होने लगती है, फिर वो ज़्यादा आश्वस्त हो जाता है। फिर सिंदूर लगाने लगता है और जैसे ही वो उसे लगाने लगता है, उसे मेहर दिखती है और वो आश्चर्य करता है कि क्या उसको सच में मेहर दिखी या उसने सपना देखा। फिर सुरभि पूछती है क्या हुआ। वो टेंशन में रहता है और फिर कुछ नहीं बोलता और फिर सिंदूर लगा देता है। फिर जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, कार्तिक और सुरभि खुशी खुशी अनुष्ठान शुरू करते हैं, जबकि मेहर उनकी ओर आगे आती है एक बंदूक के साथ। फिर वो हर अपमान को याद करती है जब वो उन्हें अपनी आंखों में घृणा के साथ देखती है। मेहर भीड़ के बीच में अपना रास्ता बनाती है और फिर झटके से सुरभि को पकड़ लेती है। कार्तिक चिंता में आ जाता है और उससे कुछ भी ना करने और उसकी बात सुनने की भीख मांगता है। मेहर चिल्लाती है और सुरभि की ओर बंदूक लगा देती है कि चीज़ें अब बातचीत से बहुत आगे निकल गई है। वो कहती है कि अब ना तो माँ रहेगी और ना ही बच्चा। सभी चौंक जाते हैं। फिर श्रीकांत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी तरफ बंदूक की गोली चला देती है, जो कि मटके पे जाके लग जाती है। फिर सुरभि की चीखें गूंजती है, जबकि सभी उसके लिए चिल्लाते हैं। फिर सब चौंक जाते हैं और परेशान रहते हैं, क्योंकि वो बंदूक की गोली की दिशा में देखते हैं। फिर सब परेशान रहते हैं। वो उससे अपनी पत्नी को जाने देने के लिए विनती करता है और मेहर चिल्लाती है कि वो खुद उसकी पत्नी है, सुरभि नहीं, और उससे जितना हो सके उतना टाइम देखने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं देख पाएगा। वो कहती है कि आज वो और उसका भगवान देखेंगे कि जीवित कैसे मरता है, और वो उसे इतना दर्द देगी कि उसे सह भी नहीं पाएगा। वो पूछती है कि क्या उसने उसे जीवित रहने के लिए धोखा दिया है और इसलिए अब उसे भी उसी दर्द से गुजरना होगा जैसे वो अभी जल रही है, और हमेशा के लिए होगी। वो कहती है कि वो मौत के लायक भी नहीं है, भले ही वो इसके लिए भीख मांगता हो। वो सुरभि को लेकर पीछे हटती है, क्योंकि वो कार के बोनट पर सबसे पहले उसको धक्का देती है। मेहर उसे जबरन कार के अंदर बिठा देती है और गुंडे पकड़ लेते हैं और गुंडे को वो मारने लगता है। फिर ताई गाड़ी चलाती है और निकल जाती है। किशोर कुछ देर बाद जागता है, क्योंकि कमिश्नर उसके ऊपर पानी छींटते हैं और पूछते हैं कि यहाँ कैसे क्या हुआ। फिर वो सब कुछ बताता है और कैसे उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रणवीर और मेहर भागने में सफल रहे। वो कहता है कि वो कार्तिक और सुरभि के पास गए होंगे और सूचित किया कि उनकी जान खतरे में है और उन्हें वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहता है। फिर वहां से चले जाते हैं। ताई ड्राइव करते समय सुरभि संघर्ष करती है और मेहर और बिंदु ने उसे बंदूक की गोली से बंदी बना लिया। कार्तिक बाइक पर उनका जमकर पीछा करता है। ताई और वो सब एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। कार्तिक वहां पहुंचता है और उसके लिए चिल्लाता है। फिर किशोर वहां पर पुलिस के साथ पहुंचता है और ये जानकर चौंक जाते हैं कि क्या हुआ। किशोर कार्तिक के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो उसे बचाने के लिए सुरभि के पीछे गया है। वो कार्तिक को बुलाने का फैसला करता है। कार्तिक लोकेशन पर नजर गड़ाए रखता है। वो श्रीकांत का फोन आता है और देखता है और फिर सब कुछ बताता है। श्रीकांत कहते हैं कि वो जल्द ही वहां पहुंचेंगे। फिर कार्तिक उनकी बात मानता है। मेहर उसे छत के ऊपर ले जाती है और उसे अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ओवर स्मार्ट नहीं होने के लिए कहती है, और जिंदा रहने के लिए कार्तिक की चीखें पूरे इलाके में गूंजती है। मेहर उसे छत पर ले जाती है। वहां फिर लाउड स्पीकर उठाती है और कार्तिक से उसका स्वागत करते हुए बात करना शुरू करती है, ये आश्वासन देते हुए कि वो जानती है कि वो उस सुरभि की तलाश में यहाँ जरूर आएगा। वो कहती है कि वो आज सुरभि के साथ अपनी प्रेम कहानी के अंत का गवाह बनेगा। वो धमकी देती है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और इस कहानी को वो समाप्त कर देगी। फिर वो चीज़ों को मसाला देने का फैसला करती है और कहती है अगर वो सुरभि के जिंदा रहने तक उसको ढूंढ लेता है तो वो उसे कुछ नहीं करेगी। फिर वो उल्टी गिनती गिनना चालू करती है और कहती है कि अगर वो उससे पहले आ गया तो सुरभि को उसे सौंप देगी, लेकिन अगर वो नहीं आता है तो वो उसे मार देगी। वो परेशान होकर दौड़ने लगता है, जबकि मेहर वहाँ उल्टी गिनती शुरू करती है। सुरभि इस मौके का फायदा उठाती है कि वो व्यस्त है और मेहर की
चकाचौंध से बचते हुए दीवार से उसका हाथ रगड़ती है, किसी तरह से अपनी रस्सियों को काटने का प्रबंध करने की कोशिश करती है। मेहर उसे लगातार ताना मारती है। जैसे ही समय बीतने लगता है वो परेशान हो जाता है, जबकि वो उसे जल्दी करने के लिए ताना मारती है, अन्यथा बच्चे को वो नहीं बचा पाएगा। फिर अंत में सुरभि रस्सियों से बाहर निकल जाती है और फिर कार्तिक को छत की बालकनी से देखती है और उसे नीचे देखती है। वो अपनी चूड़ियाँ फेंकती है, लेकिन वो उन्हें नोटिस नहीं करता और वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो वापस से उसकी चूड़ियों को नीचे फेंकती है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वो उसे देख लेता है और फिर उसे ढूंढने के लिए ऊपर देखता है। इस बीच मेहर ने अपनी गिनती जारी रखी, जबकि सुरभि को बालकनी से दूर हटाया। इससे पहले कि वो उल्टी गिनती खत्म कर पाती, कार्तिक उसके पास आ जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। सुरभि चौंक जाती है और आश्चर्यचकित रहती है और फिर अपनी पिस्तौल लेती है और उसके माथे पर निशाना लगाती है, उसे ट्रिगर खींचने के लिए ताना मारती है। मेहर चौंक जाती है और उसे देखने के लिए मुड़ जाती है। वो कहती है कि वह जानती थी कि वो यहाँ पे आएगा और फिर वो चुप हो जाएगा। वो फिर से सुरभि पर पिस्तौल तानती है, लेकिन वो उसे पीछे से धक्का देता है और उसे दूर धकेल देता है। फिर वो सुरभि को गले लगाता है। वो कहती है कि आज वो उसके अंत के साथ ही प्रेम कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। फिर मेहर लोहे के पाइप को उठाती है और निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों दूर हो जाते हैं, इसलिए उसका झटका बीच में पड़ जाता है। इससे पहले कि वो फिर से सुरभि को मार पाती, वो पिस्तौल उठाता है और उसे निशाना बनाता है और सीधे गोली उसके सीने में मार देता है और वो छत से नीचे गिर जाती है। सुरभि और कार्तिक हैरान हो जाते हैं और इतने में पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह देखकर किशोर और पुलिस सहम जाते हैं। फिर वो हवलदार से मेहर की बॉडी की जांच करने के लिए कहता है। सभी टेंशन में वेट करते हैं। वो वापस आता है और बताता है कि मेहर मर चुकी है और परेशान हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि उसे मेहर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुरभि परेशान हो जाती है, लेकिन ये कहने की कोशिश करती है कि यह एक उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया था। पुलिस कहती है कि ये कानून की अदालत में तय किया जाएगा, क्योंकि जान लेना स्वीकार्य नहीं है। कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि किशोर और सुरभि टेंशन में देखते हैं। वो फिर सुरभि के पास जाता है और उसे चिंता ना करने के लिए कहता है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो उसे अपना मंगलसूत्र वापस दे देता है। वो उसे आशाएं नज़र से देखती है। वो किशोर से अपने सुरभि की देखभाल करने के लिए कहता है। जैसे ही वो पुलिस के साथ जाना शुरू करता है, उसके ब्रेसलेट में उसका दुपट्टा फंस जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को फिर देखते हैं। वो एक दूसरे पर नज़र गड़ाए हुए रहते हैं, जबकि वो उसके दुपट्टे से फिर उसका पल्लू निकाल देता है और आश्वासन देता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। सुरभि परेशान रहती है।